अब हम करेंगे पार्ट 4। इसमें ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। सभी नंबर्स हमें पॉइंट में दिए हैं, तो आप ध्यान से देखो। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, पॉइंट के बाद ही एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है। इसका मतलब ये है कि इस सम को इजीली सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को 10 से कर देंगे गुणा। 10 से गुणा इसलिए करना है क्योंकि सभी में पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसका मतलब है 10। ठीक है, कि एक जीरो वाली संख्या, तो इसलिए हम सभी को 10 से गुणा कर देंगे। जब हम सभी नंबर को 10 से गुणा करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये 2x हो गया, ये 3y, सभी के पॉइंट हट जाएंगे, ये हो जाएगा 13, ये 4x, ये हो गया 5y और ये हो गया 23। सभी के पॉइंट हट गए क्योंकि हमने 10 से गुणा किया और हमारे समीकरण हो गए इजी। तो ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। ओके, अब समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 से हम x का मान निकालेंगे। तो 2x को हमने यहीं रखा, 3y को यहाँ शिफ्ट किया, ये प्लस का था, यहाँ पे आके -3y हो गया। अब 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो गया x का मान। ओके, अब इस x के मान को हम समीकरण 4 में रखेंगे। हमने समीकरण 3 से x का मान निकाला, समीकरण 3 से, और उसे पुट करेंगे हम समीकरण 4 में x की जगह। तो देखो ये समीकरण 4 है, समीकरण मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये समीकरण 4 है और यहाँ पर है x, तो यहाँ पर हम ये पूरी x की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो 4 एज इट इज़, x की जगह ये पूरी वैल्यू 13 - 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 4 से ये पूरी टर्म गुणा हो रही है, तो जब गुणा हो रहे होते हैं तो तिरछा कट जाता है। देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा ये वाला 2, अंदर 13 - 3y एज इट इज़ प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस 2 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट है, तो 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई, 13 2 ज़ा 26 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y और 23। ओके, अब ये दोनों y वाली टर्म है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया तो 1y, और वो भी माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो -1y, 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये 23, इस 26 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये +26 है, यहाँ पे आके -26 हो गया। ओके, फिर -y प्लस माइनस माइनस, 26 में से 23 को माइनस किया तो -3। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 3। ओके, फिर x बराबर जो हमारी वैल्यू आई थी, जो हमने समीकरण 3 से निकाला था, x बराबर 13 - 3y अपॉन में 2, ये x की प्रॉपर वैल्यू नहीं है। x की प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए जो y बराबर 3 आया है उसे हम y की जगह प्रतिस्थापित करेंगे। ओके, देखो ये x का मान है, इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो 13 - 3 और y की जगह 3 को पुट किया, ठीक है, ये हो गया 13, 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2, 13 - 9 इज़ 4, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 2, यानी कि x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। दिस इज़ द आंसर।